लोकसभा वैशाली। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक वैशाली लोकसभा सीट है। ऐतिहासिक रूप से वैशाली का महत्व काफी ज्यादा है। वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही है। ये जैन मतावलंबियों के लिए पवित्र नगरी है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम किया गया था। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों के साथ साथ केला, आम और लीची के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ये सीट साल 1971 में गठित परिसीमन समिति की रिपोर्ट के बाद साल 1977 में अस्तित्व में आई। मुजफ्फरपुर जिले के 5 विधानसभा और वैशाली विधानसभा को मिलाकर इस संसदीय सीट का गठन किया गया। इस लोकसभा क्षेत्र में राजपूत, यादव और भूमिहार जाति की संख्या सबसे अधिक है। इस सीट पर आपातकाल के बाद पहली बार साल 1977 में हुए चुनाव में भारतीय लोकदल के दिग्विजय नारायण सिंह चुनाव जीते। इसके पहले दिग्विजय नारायण सिंह कांग्रेस के टिकट पर 5 बार सांसद रह चुके थे। साल 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर किशोरी सिन्हा सांसद चुनी गई। 1984 में ये सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा के पास गई और किशोरी सिन्हा एक बार फिर से सांसद चुनी गई। 1989 में ये सीट जनता दल के खाते में गई और उषा सिन्हा सांसद बनी। 1991 में जनता दल के शिवचरण सिंह यहां से चुनाव जीते। 1984 में हुए उपचुनाव में समता पार्टी की लवली आनंद इस सीट से सांसद बनी। लवली आनंद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है। 1996 में रघुवंश प्रसाद सिंह जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते। इसके बाद 1998, 1999, 2004 और 2009 में आरजेडी के टिकट पर रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2014 में मोदी लहर में इस सीट पर एलजेपी के रामा सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एलजेपी कैंडिडेट वीणा देवी ने जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सीट एक बार फिर चिराग पासवान की एलजेपी के खाते में गई है। गौरतलब है कि वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर जिले की मीनापुर, कांती, बरूराज, पारू और साहिबगंज विधानसभा, वैशाली जिले की वैशाली विधानसभा क्षेत्र शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी कैंडिडेट वीणा देवी ने जीत हासिल की थी। वीणा देवी ने 5,68,215 वोट हासिल किया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट रघुवंश प्रसाद सिंह ने 3,33,631 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। तो निर्दलीय कैंडिडेट आभा राय ने 497 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर एलजेपी के रामकिशोर सिंह ने 3,05,450 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह 2,06,183 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि जेडीयू के विजय कुमार साहनी को 1,45,182 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 की बात करें तो आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह ने 2,84,479 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। तो वहीं जेडीयू के विजय कुमार शुक्ल 2,62,171 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीएसपी के शंकर महतो को 17,462 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 की बात करें तो आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह ने 3,61,503 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। तो वहीं निर्दलीय विजय कुमार शुक्ला 2,55,568 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि जेडीयू के डॉक्टर हरेंद्र कुमार को 73,287 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। 25 मई को वैशाली लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। इस लोकसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी अपना कैंडिडेट उतारेगी। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो वैशाली संसदीय क्षेत्र में राजपूत और यादव वोटरों का दबदबा है। भूमिहार और मुस्लिम इस सीट पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।